जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। आज हमारी जो है 5वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने उन 4 क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें और जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपन बढ़ते अपने क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? पहला क्वेश्चन हमारे पास बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। कितने व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर सभी का मुख है। कितने व्यक्ति? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति हमने बना लिए। सभी कहाँ देख रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया क्वेश्चन? ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ए का स्थान क्या बोला है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब हम यहाँ पे आगे और देखते क्या दिया क्वेश्चन में। डी जो है अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। डी की बात कहाँ किया है कि डी जो है अंतिम दायां सिरा। अब सभी कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो बायां सभी का क्या होगा? इस साइड होगा और दायां का होगा इस साइड। और डी जो है अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है तो दायां का सिरा क्या होगा? इस साइड। तो इस स्थान में कौन बैठा है दाएं सिरे पर? डी। अब हमारे पास ऊपर बोला था कि ए जो है डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है तो डी का बायां इधर होगा। अब बायां तीसरा कौन बैठा? ए। पहला, दूसरा और तीसरे स्थान में कौन बैठा है? यहाँ पर ए जो है बैठा हुआ है। फिर आगे अपन क्वेश्चन पढ़े तो क्या दिया है? ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और एफ के बीच यदि हम यहाँ पे ए का स्थान मिल गया, यहाँ हम देखें तो पहला और ये दूसरा स्थान छोड़ के कौन बैठेगा? एफ। लेकिन यहाँ तो डी बैठा है तो एफ इस साइड ना आके कहाँ पर आएगा? इस साइड। कितने व्यक्ति बीच में? 2। ये 1 और ये 2 के छोड़ के किसको बिठा दिया हमने यहाँ पर? एफ को यहाँ पर बैठ गया। एफ और ए के बीच कितने व्यक्ति? केवल 2 व्यक्ति। चलिए आगे। बी एफ के ठीक बगल में है। अब बी का स्थान क्या बोला है? एफ के ठीक बगल में। तो एफ के ठीक बगल में कौन आ गया यहाँ पे? बी। फिर आगे क्वेश्चन, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति। डी का स्थान तो ये है तो सी का स्थान क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा। तब सी और डी के बीच में कौन बैठेगा? एक व्यक्ति यहाँ पर बैठने वाला है। फिर आगे, जी ए के ठीक बगल में नहीं है। अब ए के बगल में जो स्थान खाली वहां पर जी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि जी ठीक बगल में नहीं है। तो जो स्थान खाली वहां कौन आ जाएगा? जी। अब एक यहाँ पर हमारे पास कौन बचा है? तो बचा ई। तो ई का स्थान कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़े तो क्या पूछा हमारे पास क्वेश्चन में? अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है। हम यहाँ पे देखें तो बायां सिरा क्या होगा? इधर साइड। तो बाएं साइड सिरे में कौन बैठा है? यहाँ पर एफ जो है बैठा हुआ है। अब एफ ऑप्शन में कहा है हमारे पास? ऑप्शन सेकंड में दिया है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या दिया है अपने पास अगला क्वेश्चन? विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों को कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। अब हमारे पास ये समीकरण दिया गया है और समीकरण में बीच में क्या दिख रहा है? हमें स्टार दिख रहा है। अब स्टार की जगह हमें ऑप्शन के अनुसार चिन्ह रखना है और बताना है कि कौन सा हम ऑप्शन रखें और हमारा समीकरण जो है यहाँ पर संतुलित हो जाए। हम पहले क्या रखते हैं? ऑप्शन नंबर पहला रखते हैं। क्या है यहाँ पे? 92। फिर यहाँ पे पहला चिन्ह क्या है? मल्टीप्लाई का। उसके आगे संख्या 4। 4 के बाद क्या है? डिवाइड। फिर कितनी है यहाँ पे संख्या? 5। 5 के बाद क्या है? बराबर। फिर 5 कितना? फिर यहाँ पे बराबर के बाद -5 + 7। ये हमने क्या रख लिया? स्टार चिन्ह के स्थान पर हमने जो चिन्ह दिए गए थे ऑप्शन 1 में हमने वो रख लिया। अब करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ बीच में बराबर है। दोनों जो आना चाहिए यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। यहाँ हम देखें 5 में से 5 गया 0 और यहाँ कितना बचा है? केवल बराबर में 7। तो इस साइड भी क्या आना चाहिए? सॉल्व करने पे 7 आना चाहिए। अब आ रहा है या नहीं? यहाँ पर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 92 × 4/5 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन 92 और 4 ऊपर है, नीचे क्या है? 5। तो नीचे से ऊपर वाली संख्या कटेगी क्या? नहीं कटेगी। हमारे जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट में। लेकिन यहाँ पर हम देखें कितना आ रहा है? 7। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए था। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो चिन्ह थे उसमें रखे तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड रख के देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहले कितना है? 92। पहला चिन्ह क्या दिया? माइनस। फिर क्या है? 4 प्लस। फिर क्या है यहाँ पे? 5। फिर बराबर। फिर 5। फिर डिवाइड। डिवाइड के बाद फिर 5। फिर क्या है? मल्टीप्लाई 7। अब इसको करके हम देखें तो पहले हम दोनों साइड करके देख लेते हैं। यहाँ बीच में बराबर। 5 से 5 कैंसिल। कितना बचा? यहाँ 1 और 1 का गुणा 7 में कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा।
यहाँ पर और देखें हम कितना है 92 -4 +5, 4 -4 और +5 कितना हो जाएगा यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ 92 +1 कितना आएगा 93, यहाँ 93, यहाँ 7, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करते हैं, क्या करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के हम चिन्ह रखते हैं। क्या है यहाँ पे पहले डिवाइड 92 डिवाइड कितना 4, फिर 4 के बाद यहाँ पे कितना है बराबर का चिन्ह, फिर कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 5 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या है +5, उसके आगे -7। ये हमने क्या रख लिया ऑप्शन 3 के हिसाब से चिन्ह दिए गए तो वो रख लिए। अब करके हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है पहले डिवाइड है 4 एकम 4, कितने बार जाएगा 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे कितना 1 हो गया कितना 12, 4 तिया 12, कितना आया यहाँ पर 23 जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया, कितना आया 23 जो है हमारे पास यहाँ आ गया। अगला करके देखते हैं, तो पहले क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, पचम कितना हो गया 25, 25 और 5 30, कितना आया 30, और 30 में से हम यहाँ 7 घटा देंगे, 30 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 23 आ जाएगा। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा 23, और यहाँ पर भी कितना आया 23, मतलब जो हमारा समीकरण यहाँ पर क्या हो गया संतुलित हो गया। जब हमने कहा कि चिन्ह बदले, जब ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार हमने चिन्ह रखे समीकरण में, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर जो है या हम कहे समीकरण जो है संतुलित हो गया। कहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब सभी हम देखें श्रृंखला क्या दिख रही है हमें अल्फाबेट्स की है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं, और अल्फाबेट्स के नंबर आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग जरूर याद रखें अल्फाबेट्स के नंबर। यहाँ हम देखें क्या है पहले ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, एन 14, टी 20, फिर आगे डी का नंबर 4, जे 10, एम 13, यू 21, फिर आगे हम देखें सी का नंबर 3, के 11, एल 12, वी 22, फिर आगे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, ए का नंबर 1, एम 13, जे 10 और एक्स का नंबर 24। अब हम देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से यहाँ पर बन रही है। यहाँ हम देखें 5, यहाँ क्या है 4, संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 1 यहाँ पर माइनस हो रही है। यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 1 माइनस, आगे भी क्या होगा 1 माइनस, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 2 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमें क्या मिल गई 2। अब हम यहाँ पे नंबर देखें तो क्या 2 किसका नंबर होता है बी का होता है, किसका होता है बी का। हम चारों ऑप्शन में देखें बी कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़कर सभी में है। अब अगला अक्षर देखते हैं हम, क्या है यहाँ पे 9 और कितना है 10, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 1 प्लस हो रही है, यहाँ 10, यहाँ 11, संख्या कितनी 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 1 प्लस होगी, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। अब हमें पता है 12 किसका नंबर होता है एल का नंबर, यहाँ 12, यहाँ 13, संख्या यहाँ पर भी क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है। तो अगली जो हमारा आंसर आएगा स्टार्टिंग में 2 शब्द क्या आएंगे बी और एल। बी एल कहाँ पर है हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है, सिर्फ कहाँ पर है ऑप्शन ए में दिया है बी एल, बाकी सब में क्या दिख रहा है बी एम है, यहाँ पर क्या है बी एम, तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास ये सीरीज दी गई है, क्या है हमारे पास 27 और कितना दिख रहा है 28, संख्या कितनी प्लस हो रही है 1 प्लस हो रही है हमें, फिर यहाँ 28 और कितना है 36, यहाँ हम संख्या देखें कितनी प्लस हो रही है 8, कितनी संख्या 8 प्लस हो रही है, यहाँ 36, यहाँ कितना 63, हम 36 में कितना प्लस करें कि 63 आ जाए, तो कितनी संख्या यहाँ पे 27 जो है प्लस हो रही है। अब हम सीरीज देखें तो किस तरह से बन रही है, पहले 1 फिर 8 और फिर 27, 1 क्या 1 का घन, 8 2 का घन, 27 क्या 3 का घन, तो आगे जो होगी वो संख्या कितनी होगी 4 का क्या हो जाएगा घन यहाँ पर जुड़ जाएगा, 63, 4 का घन जोड़ेंगे कितना होता है 4 का घन 64, 63 में हम 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 3 7 और 6 और 6 12, कितना आएगा 127, और 127 में हम क्या करें आगे जो सीरीज होगी 5 का घन जोड़ेगा, 5 का घन कितना होता है 125, करके देख लेते हैं, 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2, कितना आना चाहिए 252, और अगली संख्या 252 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा यहाँ पर 127। अब 127 कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। एनालॉजी के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने एनालॉजी की क्लास में भी किए थे। यदि आपने एनालॉजी की क्लास नहीं देखे तो आप लोग
एनालॉजी की क्लास जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी वहां पर प्रैक्टिस किए थे। चलिए अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, 14 क्या है, 14 और 203 क्या दिया क्वेश्चन, 14 और 203। यहाँ 16 और क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ हमें निकालना है। यहाँ क्या है अगली संख्या हमारे पास 18 और 333। तो हम यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या में देखते हैं पहले संबंध किस तरह से यहाँ पर दिया गया। क्या है 14 और 203 दिया है, तो क्या हमें क्या अगली संख्या 14 के वर्ग के पास दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग 196 और संख्या कितनी है 203। तो कितनी यहाँ पर बढ़ रही संख्या, कितनी संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, 4 और 3 कितनी 7 जो है यहाँ पर संख्या प्लस हो रही है। यहाँ पर हम देखें 18, अब यहाँ पे भी जो संख्या दिख रही है कितनी 333, क्या 18 के वर्ग के पास है, बिल्कुल। 18 का वर्ग कितना होता है हम देखें तो 18 का वर्ग 324, कितना होता है 18 का वर्ग 324, संख्या कितनी है 333। अब हम यहाँ पे संख्या देखें तो कितनी प्लस हो रही है, संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पे 9 जो है संख्या प्लस हो रही है। यहाँ संख्या कितनी 7 प्लस, यहाँ कितनी 9 प्लस। अब ये किस आधार पर यहाँ पे 7 और 9 प्लस हो रही है, तो वो किसमें, यहाँ पे संख्या क्या दिख रही है हमें 14 दिख रही है। 14 का हम क्या करें यहाँ पर हाफ करें, कितना आएगा, हाफ करने पे 7 आ जाएगा, मतलब हाफ करने पे संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है। यहाँ 18 है, 18 को हम हाफ करेंगे कितना आएगा, 18 को हाफ करने पे 9 आएगा, संख्या यहाँ पे कितनी जुड़ी है 9 जुड़ी हुई है। इसी तरह से हमारे पास क्या है एक 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 16 का क्या करेंगे हम वर्ग, अब 16 का वर्ग हमें पता होना चाहिए कि वर्ग कितना होता है। 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब यहाँ पे संख्या क्या हाफ होकर जुड़ी थी, यहाँ पे हम वही करते हैं, 16 का हम हाफ करेंगे कितना आएगा 8, हाफ करने में कितना आएगा 8, हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 8 और 6 कितना हो गया 14 का 4, हासिल का 1, 5 और 1 6, कितना आएगा हमारा आंसर 264 जो है आ जाएगा। अब वो कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन 4th में है, कहाँ पर ऑप्शन 4th में हमारे पास आंसर दिख रहा है। तो जिस तरह से क्वेश्चन हमारे पास व्यवस्थित होंगे उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया अपने पास अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में प्यूपल को इस रूप में और टेबल्स को इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में मैच्योर को कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सभी क्या अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं। पी का नंबर 16, ई का नंबर 5, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पर हम देखते हैं, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, ई का नंबर 5, एम 13, ई 5, एल 12। अब हम यहाँ पे देखें तो जो किस रूप में यहाँ पर कोडित किया है वो हमें देखना है। यहाँ क्या दिख रहा है 16 और क्या दिख रहा है 14, संख्या कितनी माइनस हो रही है, यहाँ पे 2 माइनस हो रही है। यहाँ 5, यहाँ क्या दिख रहा है 15, यहाँ हम देखिए यहाँ 15, यहाँ क्या है 5, संख्या क्या दिख रही है हमें आगे पीछे इसको लिखा गया, पहले 15 फिर क्या लिखा है 5। यहाँ हम आगे देखते हैं 16 और कितना दिख रहा है हमें 13, यहाँ पे संख्या कितनी माइनस हो रही है 3 जो है माइनस हो रही है। अब यहाँ हम देखिए 12, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 12, क्या यहाँ पर भी संख्या जो लिखी गई है क्या लिखी आगे पीछे लिखी गई है। अब हमारे पास एक और शब्द दिया गया इसी तरह से, हम देखिए क्या दिया शब्द टेबल्स, इसको भी हम देख लेते किस तरह से कोडित किया है। टी का नंबर 20, ए 1, बी 2, एल 12, ई 5, एस 19। अब किस तरह से लिखा है उसके भी नंबर, आर का नंबर 18, फिर क्या है बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, आई 9, एस 19, फिर क्या है लास्ट में ई का नंबर 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं 20 और 18, यहाँ पे संख्या कितनी माइनस हो रही है 2 माइनस, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे क्या 2 और 1, यहाँ पे भी क्या संख्या जो वर्ड दिए थे उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज, यहाँ पे 12 और कितना है 9, संख्या कितनी माइनस 3 माइनस, यहाँ 5, यहाँ क्या 19, यहाँ 19, यहाँ 5, क्या यहाँ पर भी पोजीशन हम देखें तो क्या दिख रही है चेंज दिख रही है। यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन व्यवस्थित है यहाँ पर भी हमें वही दिख रहा है, और हमें इसी तरह से किसका निकालना है, क्या शब्द हमारे पास मैच्योर, तो हम उसका निकाल लेंगे। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, आर 18, ई 5। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 13 में से हम 2 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 2 घटाने पे 11 आएगा। अब हमें क्या करना है अगली जो 2 वर्ड है उसकी पोजीशन चेंज, पहले क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे क्या होगी संख्या, यहाँ पे 3 माइनस हुई थी, यहाँ पे भी 3 माइनस, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 3 माइनस, 21 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम संख्या जो है पलट देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 18 बाद में और यहाँ पे क्या आएगा 5। अब हम क्या करते हैं सभी के जो नंबर है अल्फाबेट्स लिखते हैं। 11 किसका नंबर होता है, के का नंबर, 20 किसका होता है टी का, एक किसका होता है ए का, फिर 18 आर का, 5 किसका होता है ई का, और 18 किसका होता है आर का। हम ये देखें ऑप्शन में तो कहाँ दिख रहा है के टी ए आर ई आर, के टी ए आर ई आर, कहाँ है ऑप्शन सेकेंड में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा उसी प्रकार से क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, और रीजनिंग में यही कहती है जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है अपने पास क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। जैसे कि क्या लिखा है 15 लिखा है, हमें जैसे 5 और 1 को बदलने को कहा तो वो संख्या नहीं बदलेगी, अलग अलग जो संख्या बदलेगी, अंक को नहीं बदलना है। अब हमारे पास ये क्या दिया है, समीकरण दिया है। समीकरण में हमें क्या करना है, ऐसी कौन सी दो संख्या होगी जिसको हम बदलेंगे और हमारा जो समीकरण है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमें वही संख्या बताना है, तो पहले करते हैं हम ऑप्शन रख के। पहला ऑप्शन क्या है, 6 और 4 को हम आपस में बदल के देखते हैं। 6 और 4, पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ क्या दिख रहा है हमारे पास, ब्रैकेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट दिख रहा है। यदि किसी भी समीकरण में पहले ब्रैकेट दिया हो, क्या किसी भी समीकरण में ब्रैकेट हो, तो पहले क्या करते हैं हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को करेंगे। क्या है यहाँ पे 200 माइनस, अब यहाँ संख्या हम देखें कितनी है 6, और 6 और 4 को हमें बदलना है तो 6 की जगह आ जाएगा 4, और 4 की जगह 6। फिर आगे कितना है यहाँ पे डिवाइड, अब क्या है 14 गुणा 2, फिर आगे कितना 14 गुणा 2 माइनस 8 बराबर, हम यहाँ पे पहले यहाँ पे हम देखें कितना है 24 डिवाइड, अब 4 की जगह क्या लिखना है हमें 6 लिखना है। फिर आगे क्या है मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 5। अब करके देखते हैं समीकरण हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले हम इधर लेफ्ट साइड का कर लेते हैं, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। 200 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 196। यहाँ पे क्या है डिवाइड 14 मल्टीप्लाई में 2। अब यहाँ पे हम देखिए कितना 196 और 14, 14 एक कम 14 और 14 बार कितना जाएगा 196 कितने बार चला जाएगा 14 बार चला जाएगा। 14 का बार कितना होता है 196, कितने बार गया 14, यहाँ मल्टीप्लाई में 2, 14 दूनी 28, कितना आएगा यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करे 28। यहाँ पे क्या है माइनस में 8, 28 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 20। तो लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पे सॉल्व किया कितना आया 20 आएगा। अब इस साइड भी 20 आना चाहिए, यदि 20 आ गया क्या होगा हमारा समीकरण जो है यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। अब करके देखते हैं यहाँ पर, तो पहले क्या होगा डिवाइड 6 एक कम 6, 6 चौके 24, यहाँ हम देखें 5 एक कम 5, 5 25 और 4 और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 4 और 5 20, यहाँ पर 20 यहाँ पर 20, मतलब हमारा जो समीकरण है यहाँ पर क्या हो गया संतुलित हो गया। कहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जब हमने जो अंक दिए गए थे उनको बदले, या संख्या जो है 6 और 4 हमने बदले, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। कहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, 6 लड़के M G V A R और D एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े। कितने लड़के हैं 6 लड़के हैं, सभी एक पंक्ति में और सभी का मुख कहाँ पर है उत्तर की ओर। कितने 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्थान हमने बना लिए। सभी कहाँ देख रहे हैं उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो सभी का बाया इधर और दाया क्या होगा इधर, हमने बाया दाया बना लिए। अब आप लोग बैठक व्यवस्था क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दाया पता होना चाहिए और बाया पता होना चाहिए। उत्तर दिशा में देख रहा है दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो आपको बाया दाया इसकी नॉलेज होना चाहिए। चलिए यदि आपको इसकी नॉलेज है तो आपके क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास आगे। क्या जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। किसके, जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के, केवल कितने 3। अब जी के बाएं, अब जी को हम यहाँ कहाँ बैठा ले कि सिर्फ बाएं कितने और बाएं और कितने आए सिर्फ 3 लड़के, तो कहाँ बैठेगा जी यहाँ पर, पहला ये बाया दूसरा ये और ये तीसरा बाया, तो जी के बाएं कितने बैठेंगे केवल 3 जो है यहाँ पर बैठने वाले। जी का स्थान यहाँ पर हमें मिल गया। अब आगे एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, एम का स्थान बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर। अब बाया सिरा ये है, अब दूसरे स्थान पर कौन है यहाँ पर एम जो है खड़ा हुआ है, हमें एम का स्थान मिल गया। आगे जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, कौन जी और ए के बीच में, जी का स्थान ये है, यदि हम ए को यहाँ बैठा ले तब डी यहाँ पर बैठ पाएगा, लेकिन यहाँ तो कौन बैठा है एम, तो ए कहाँ आएगा यहाँ पर। जब जी और ए का स्थान हमें मिल गया तो डी कहाँ जाएगा इनके बीच में, क्योंकि बोला है जी और ए के बीच में केवल डी जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर आगे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है हमें बताना है। अभी 2 स्थान हमारे पास बाकी है, कौन कौन के, वी और किसके आर के, तो वी यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ हम कहें यहाँ आर आ सकता है तो यहाँ क्या आएगा वी, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सीधे पूछा है
दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो हमें V और R से कोई मतलब नहीं, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो वो कौन है यहाँ पर, D जो है खड़ा हुआ है। तो D क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। कहां पर दिया है, ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब हमारे पास अल्फाबेटिक्स है, अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं। सबसे पहले आर का नंबर 18, क्या हो गया, आर का नंबर 18, क्यू का नंबर 17, पी का नंबर 16, एस का नंबर 19, आगे एन 14, एम 13, एल 12, ओ 15, फिर जे का नंबर 10, आई 9, एच 8, के 11, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है वो हमें निकालना है, आगे बी का नंबर 2, ए 1, जेड 26, सी का नंबर 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीरीज जो हमारी किस तरह से बन रही है। 18 और क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे 14, क्या दिख रहा है 18 और 14, संख्या कितनी माइनस, 4 माइनस, 14 और 10, यहाँ पे भी संख्या 4 माइनस, यहाँ 4 माइनस, यहाँ 4 माइनस, आगे हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 4 माइनस, 10 में से हम 4 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 में से हम 4 घटाएंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो पहला हमें अक्षर मिल गया, क्या आएगा 6, और 6 किसका नंबर होता है, एफ का नंबर। अब एफ कहां पर है स्टार्टिंग में, सिर्फ ऑप्शन ए में है, और कहां पर है, ऑप्शन फोर्थ में दिया है। आगे करते हैं 17 और कितना है 13, संख्या कितनी माइनस हो रही है, यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ 13, यहाँ 9, संख्या कितनी माइनस हो रही है, 4 माइनस हो रही है। तो आगे भी क्या होगी संख्या 4 माइनस, 9 में से हम 4 घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 4 घटाने पे 5 आएगा, और 5 किसका नंबर होता है, ई का नंबर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टार्टिंग के दो शब्द एफ और ई। अब एफ ई कहां पर है, ऑप्शन ए में दिया है, कहां पर, ऑप्शन ए में दिया है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमारे पास शब्द, ऊपर अनुपात नीचे, समानुपात पीछे जाना, अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, संबंध देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित है। ऊपर और नीचे क्या दिख रहा है हमें, एक दूसरे के विलोम दिख रहे हैं। यहाँ हम क्या दिख रहे हैं, क्या विपरीत शब्द जो है हमारे पास दिख रहा है। ऊपर का विलोम क्या होता है, नीचे, नीचे का विलोम ऊपर। क्या दिख रहा है, एक दूसरे के विलोम या विपरीत शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं। हमें किसका निकालना है, इसी प्रकार से क्या दिया शब्द, पीछे जाना। तो पीछे जाना का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, आगे जाना। अब आगे जाना हमारे पास ऑप्शन में क्या है, आगे जाना या आगे बढ़ना, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कहां पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, जो समीकरण दिया है उसमें क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह बदलना है। अब कौन सा ऑप्शन रखने पर हमारा जो समीकरण है सही हो रहा है वो हमें बताना है। क्या है यहाँ पे 104, पहला हम ऑप्शन देखें तो क्या चिन्ह बदलना है, पहले प्लस और क्या रखना है यहाँ पे डिवाइड, आपस में बदलना है। डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या आ जाएगा 8 माइनस 24 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या है प्लस की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे डिवाइड रखेंगे। अब करके देखते हैं 34 आ रहा है या नहीं। तो पहले क्या होगा यहाँ पे डिवाइड जो है सॉल्व होगा, 24 गुणा 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे में 9, बिल्कुल यहाँ कट जाएगा, किससे कटेगा 3 से, 3 3 का 9, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पन्ना 40 बटे 3। अब 40 बटे 3 को हम काटेंगे तो क्या पॉइंट में आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है क्या आएगा पॉइंट में, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे 34 नहीं आएगा। अब ऑप्शन सेकंड करके देखते हैं, क्या ऑप्शन सेकंड क्या है हमारे पास, डिवाइड और क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वही करते हैं 104 मल्टीप्लाई 8 माइनस 24, अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखेंगे 5 प्लस 9। अब करके देखते हैं, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखें तो डिवाइड होगा क्या, यहाँ 24 है यहाँ 5 है, डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड है वो भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड प्लस और क्या है मल्टीप्लाई, वही करते हैं 104 डिवाइडेड 8 क्या है प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना, माइनस 24 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, कितना यहाँ पे 9। अब इसको करके देखते हैं, पहले क्या होगा डिवाइड होगा, क्या होगा यहाँ पे डिवाइड, 8 एक कम 8, यहाँ हम देखें तो 8 8 एक कम 8 बचा कितना 2, 8 3 24, कितना आया यहाँ पे 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 5 45, यहाँ कितना आया 13 माइनस 24 प्लस कितना यहाँ पर 45, संख्या कितनी है 45। तो क्या करते प्लस वाली संख्या हम जोड़ देते, कितना आएगा 5 और 3 8, 4 और 1 5, कितना है 58, 58 में से हम 24 घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 24
34 आ जाएगा। कहाँ पर? जब हमने ऑप्शन नंबर थर्ड के चिन्ह बदले, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में हमने बदले, हमारा जो समीकरण दिया गया था यहाँ पर जो है संतुलित हो गया और हमारा आंसर प्लस और डिवाइड जो है ऑप्शन नंबर 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते पर अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब क्या आएगा? अब क्या है, सभी हमारे पास अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स के हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं। जे का नंबर 10, बी का नंबर 4, जेड 26, डब्ल्यू 23, आगे एन 14, डब्ल्यू 23, डी 4, ए 1, आर 18, पी 16, एच 8, ई 5। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क जो हमें यहाँ पर निकालना है। फिर आगे क्या है? जेड 26, बी 2, पी 16, एम 13। अब यहाँ पे हम करके देखें सीरीज हमारी किस तरह से बन रही है। यहाँ कितना है? 40, कितना 10, यहाँ कितना 14, कितनी संख्या हो रही है? यहाँ पे 4 प्लस हो रही है। यहाँ 14, यहाँ 18, संख्या कितनी हो रही है? 4 प्लस। आगे भी क्या होगी संख्या? 4 प्लस होगी। 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। तो जब हमारे पास पहला अक्षर आएगा क्या आएगा? 22 आएगा। यहाँ हम कहे 22 किसका नंबर होता है? वी का। तो पहला वर्ड हमें क्या मिल गया? वी। यहाँ 22, यहाँ 26, यहाँ पे भी संख्या कितनी प्लस हो रही है? 4 प्लस हो रही है। तो पहला वर्ड वी कहाँ पर है? ऑप्शन ए और ऑप्शन फोर्थ में। अगला अक्षर डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। यहाँ कितना दिख रहा है हमें? 4, और यहाँ क्या दिख रहा है? 23। क्या दिख रहा है? 4 और 23। अब संख्या क्या हो रही है? यहाँ पर कम हो रही है। अब कितनी कम हो रही है? तो कितनी कम हो रही है? यहाँ पे संख्या 7 जो है कम हो रही है। अल्फाबेट्स क्या करते हैं हम? यदि 26 अल्फाबेट्स के बाद हम क्या करते हैं? फिर से अल्फाबेट्स चालू करते हैं। अब हम यहाँ पे घटाएंगे, 7 घटाएंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 23। हम कहे डब्ल्यू का नंबर आ जाएगा। यहाँ 23, यहाँ 16, संख्या कितनी माइनस हो रही है? 7 माइनस। तो आगे भी क्या होगी संख्या? 7 जो है यहाँ पर माइनस होगी। 16 में से हम 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। और 9 में से हम 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 9 में से 7 घटाने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 9 किसका नंबर होता है? यहाँ पे आई का। तो पहला अक्षर क्या आएगा हमारे पास? वी, और दूसरा क्या आएगा? आई। अब ऑप्शन में देखिए वी आई कहाँ पर है? ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में 2 शब्द क्या है? वी और आई जो है हमारे पास यहाँ पर दिए गए। आगे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है? किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, कितने शब्द दिए गए? 5 शब्द हमारे पास दिए गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द में कॉमन क्या दिख रहा है। हमारे पास कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है? तो क्या है हमारे पास? आई एन, आई एन, आई एन क्या दिख रहा है हमारे पास? कॉमन यहाँ पर सभी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन शब्द? क्या? आई और एन। क्या दिख रहा है? आई एन यहाँ पर सभी में कॉमन जो है में दिख रहा है। अब क्या करते हैं हम? जो कॉमन दिख रहा है उसके बाद के जो अल्फाबेट्स है वो देखते हैं। अब उन अल्फाबेट्स में क्या देखते हैं कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहला वर्ड क्या आएगा। जो पहला वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? हमें क्रम के अनुसार जमाना, तो वो हमारा पहला अक्षर होगा। यहाँ हम देखें, यहाँ क्या है? एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ और यहाँ क्या है? वी। अब हम अल्फाबेट्स के अनुसार देखें तो पहला शब्द क्या आएगा? ई आएगा। मतलब जो चौथा हमारे पास शब्द दिया है वो क्या आ जाएगा? पहले नंबर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहले नंबर में। अब इसके बाद हम देखें तो अगला अक्षर क्या आएगा? अल्फाबेट के अनुसार क्या आएगा? सभी में एस दिया है, पहले क्या आएगा? यहाँ पर एस आएगा। यहाँ भी बाद में आता है। अब एस क्या? तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन संख्या है, कॉमन वर्ड है, तो हम क्या देखेंगे? अगला अक्षर देखेंगे। यहाँ क्या? आई, यहाँ ई, और यहाँ पे क्या है? आई। अब अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है? ई आता है। तो मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? जो ऑप्शन सेकंड दिया है उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। चौथा के बाद क्या आएगा? अगला दूसरा नंबर का। अब हम यहाँ पे देखें, आई कॉमन था, यहाँ पर भी क्या है? आई कॉमन। आई के बाद क्या है? डी। यहाँ पे क्या है? एस। तो पहले क्या आएगा? डी। अल्फाबेट्स में पहले आता तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन पहला जो है यहाँ आ जाएगा। अब हम चारों ऑप्शन में देखें, 4 2 1 कहाँ पर है? 4 2 1 ऑप्शन 1 में दिया है। तो उसके बाद क्या जाएगा? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, तीसरा आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 5वां नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा आंसर कहाँ आया? ऑप्शन ए में। क्या करना होता है? अल्फाबेट्स के अनुसार हमें यहाँ पर जमाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया क्वेश्चन? एक निश्चित कूट भाषा में शेख को इस रूप में लिखा जाता है, रिवर को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ओकियन को कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अल्फाबेट से हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हमें अल्फाबेट्स वही दिख रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज दिख रही है। एस, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, एच, यहाँ ए, यहाँ के दिख रहा है, ई और ई का वर्ड ये। एक और क्या दिया हमारे पास? रिवर। उसमें भी देखें आर, ये आर लिखा है, आई यहाँ पर लिखा है, वी, ई और आर। क्या अल्फाबेट्स वही दिखे हैं, सिर्फ क्या है? पोजीशन चेंज है। अब किस प्रकार से? एस यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या शब्द है? सिक। और क्या लिखा है इसने? एच के एस
ए और ई। अब किस पोजीशन में लिखा है हम वो लिख लेते हैं। हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 वर्ड है। अब कहाँ पर कौन है? एच कहाँ पर? दूसरे नंबर में लिखा है। के का नंबर यहाँ पे 4 है, एस का नंबर 1, ए कहाँ पर? तीसरे में, और ई कहाँ पर? 5वें में। अब एक और शब्द दिया है उसमें भी देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। क्या है शब्द? रिवर। फिर यहाँ हम देखें क्या लिखा है? आर, आर वी और क्या है? ई और आई। अब हम यहाँ पे देखें पोजीशन क्या दिख रही है हमें, क्या दिख रही है? पहले क्या लिखा है यहाँ पे? दूसरा नंबर का शब्द दिया, हम कहें क्या लिखा है यहाँ पे? आर, आर वी ई और आई। ठीक, क्या इस तरह से दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे हैं? यहाँ पे हम देखें आर और आर, हम कहें 5वां नंबर, या पहला नंबर यहाँ पे लिखा है, यहाँ तीसरा, यहाँ 5वां, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कौन सा? तीसरा, यहाँ पे चौथा और यहाँ पे कौन सा? दूसरा। तो यहाँ पे ये क्या सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे थे। और किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित है हम देखें तो ये इस तरह से तो नहीं है। तो क्या ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार व्यवस्थित है क्या? हम देख लेते हैं किस तरह से लिखा था हमने शेख को। पहले एच के एस ए और ई। यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें तो पहले क्या दिख रहा है हमें? कॉन्सोनेंट, और फिर क्या दिख रहा है? वॉवेल। पहले क्या? कॉन्सोनेंट, और फिर क्या है? वॉवेल। और वो भी क्या है? पहले क्रम वाइज, पहले एच आता है, फिर के आता है, फिर एस, फिर वॉवेल में पहले ए और फिर ई। हम यहाँ पर रिवर में भी देखें तो पहले क्या? आर है, यहाँ आर, आर वी, फिर क्या है? ई और आई। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखें आर, आर वी क्या है? कॉन्सोनेंट, ई और आई क्या है यहाँ पर? वॉवेल। और ई यहाँ पे सब क्या दिख रहा है हमें? क्रम से, पहले कॉन्सोनेंट क्रम से, फिर वॉवेल क्रम से। अब यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर भी भाई, हमें किसका निकालना है शब्द? जो शब्द दिया है उसका। क्या शब्द है? ओ सी ई ए एन। क्या है शब्द? ओकेन। तो पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट पहले क्या आएगा हम देखें तो पहले क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट क्या क्या है? सी और क्या है? एन। कॉन्सोनेंट है तो पहले क्या आएगा? वर्ड सी और एन। उसके बाद वॉवेल में क्या आएगा? पहले ए, ई और फिर क्या आएगा? ओ आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं। हमारा आंसर क्या आया? सी एन ए ई ओ। कहां पर दिख रहा है हमारे पास? सी एन ए ई ओ, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कई बार क्या होता है, इनको अल्फाबेट्स के अनुसार जमा देते हैं, कई बार क्या होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, और कई बार पोजीशन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आया हमारे पास। एक क्या चिन्ह है? मल्टीप्लाई और प्लस। पहले क्या है? मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं। 81 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड कितना? 27 माइनस 8 मल्टीप्लाई की जगह क्या लेंगे हम? प्लस 24 करते हैं। पहले क्या होगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई जो होगा सॉल्व होगा। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है 81, 3 पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 3 बटे कितना जाएगा यहाँ पे? 27। यहाँ हम देखिए 27 से कम 27, 27 से 81, 3 का गुणा 3 में, 3 3 का 9। कितना आया? इसको हमने सॉल्व किए 9 आया। उसके बाद हम देखिए कितना है? माइनस 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ने पे 25 हो जाएगा। और हमारे पास समीकरण में कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए था। अब हमने कौन से चिन्ह बदले? मल्टीप्लाई और प्लस को हमने आपस में बदले, तो हमारा जो समीकरण है यहाँ पर क्या हो गया? संतुलित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है, कितनी है हमारे पास? 198, 194, 185, क्वेश्चन मार्क 144 और 108। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो सीरीज है किस तरह से बन रही है। 198, 194 संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? यहाँ पे 4 जो है कम हो रही है। 194, 185 कितनी संख्या कम हो रही है? यहाँ पे 5 4 9 कितनी संख्या कम हो रही है? 9 कम हो रही है। यहाँ 4 कम, यहाँ 9 कम, मतलब 2 का वर्ग कम हो रहा है। यहाँ हम कहे 2 का वर्ग, और ये क्या दिख रही है हमें? संख्या 3 का वर्ग। तो आगे संख्या कितनी होगी? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 185 में से 16 कम करते, 15 में से 16, 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9। यहाँ कितना हो गया? 17, और 17 में से 1 गया, कितना बचा? यहाँ पे 16। मतलब संख्या कितनी आएगी? 169। तो आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं 169 हम रखें, यदि हमारा आंसर आए तो आगे क्या होगा? यहाँ पे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 माइनस होना चाहिए, कितना आना चाहिए? 144। 9 में से हम 5 घटाएंगे, कितना जाएगा? 4, और 16 में से 2 घटाएंगे, कितना जाएगा? 14 आ जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो कितना आएगा? 169 आ जाएगा। 169 ऑप्शन सेकंड में यहाँ पर दिया गया। हमारी जो सीरीज है कैसे बनी? 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, आगे क्या होगा? यहाँ पर 6 का वर्ग हो जाएगा। हमारा आंसर 169 यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? एक निश्चित कोड भाषा में रिजल्ट को इस रूप में और वार्ले को इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में हेवन को कैसे लिखा जाएगा? हम यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ।
आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, एस 19, यू 21, एल 12, टी 20। यहाँ हम देखते हैं क्या है, एल का नंबर 12, यू 21, टी 20, ई 5, आर 18 और एस 19। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रही है हमें संख्या, सभी अल्फाबेट्स वही दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, हमें जो शब्द दिख रहे हैं वही क्या दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स हमें दिख रहे हैं। अब किस पोजीशन में वो लिखे हुए हैं हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब किस तरह से लिखे हुए हैं, 12 कहाँ पे लिखा है, 5वें नंबर में, 21 कहाँ लिखा है, 4थे नंबर में, 20 कहाँ लिखा है, 6वें नंबर में, 5 कहाँ पर लिखा है, दूसरे नंबर में, 18 पहले नंबर में, 19 तीसरे नंबर में। क्या लिखे हैं, सब वही लिखे हैं, हमने लिख लिया। यहाँ पे एक और शब्द दिया क्या हमारे पास, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, आर 18, एल का नंबर 12, ई 5, वाई का नंबर 25। यहाँ पे ई का नंबर 5, फिर क्या है, एल का नंबर 12, बाय 25, ए 1, फिर क्या है आगे, बी का नंबर 2, आर का नंबर 18। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 थे, यहाँ पर भी 6। अब किस पोजीशन में लिखे, पहले 5, 12 कहाँ पर, 4थे नंबर में, 25 6वें नंबर में, 1 कहाँ पे लिखा है, दूसरे नंबर में, यहाँ पे 2 कहाँ है, पहले नंबर में, 18 3 में। क्या ये सेम दिख रहा है हमें, 5 4 6 2 1 3 इस पोजीशन में दिख रहा है, सेम दिख रहा है। हमें इसी तरह से किसका निकालना है, जो शब्द दिया गया है उसका। तो हम यहीं पर नंबर लिख ले रहे हैं, कहाँ पर, जो शब्द दिया है 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम संख्या लिख रहे हैं, क्या शब्द है, हेवन। एच का नंबर 1, यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6। पहले क्या आएगा, 5वां नंबर, 5वें नंबर में क्या दिया, ई, 4थे नंबर में क्या है, वी है, फिर 6वें नंबर में एन, दूसरे नंबर में ई, फिर आगे पहले नंबर में क्या है, एच, फिर तीसरे नंबर में क्या दिख रहा है हमें, ए दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पर है ऑप्शन में, ई वी एन ई एच ए, कहां पर, ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। सभी अल्फाबेट से अल्फाबेट्स के नंबर, एन का नंबर 14, ई 5, ए 1, आर 18, पी 16, बी 22, जेड 26, पी 16। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये संबंधित दिख रहा है हमें। 14 और 16 संख्या क्या हो रही है यहाँ पे, +2 हो रही है। 5 और क्या है 22, ये क्या दिख रहा है, एक दूसरे के हमें अपोजिट वर्ड दिख रहे हैं। यहाँ 1 और यहाँ 26, ये भी क्या दिख रहा है हमें, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। यहाँ 18, यहाँ 16, संख्या कितनी कम हो रही है, यहाँ पे 2 कम हो रही है। अब हमारे पास एक और शब्द दिया है यहाँ पे, उसका भी हम देख लेते हैं। जी का नंबर 7, ओ 15, एन 14, ई 5। किस तरह से, आई का नंबर 9, एल 12, एम 13, सी का नंबर 3। 7 और 9 संख्या 2 प्लस 15 और 12, यहाँ इनका एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, रो का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल और एल का अपोजिट ओ होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अपोजिट वर्ड। यहाँ 14, यहाँ 13, एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और एम का अपोजिट एन। यहाँ 5 और 3, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है, 2 माइनस, यहाँ पे पहले 2 माइनस, बीच में के जो वर्ड दिए गए थे क्या दिख रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, और लास्ट की संख्या क्या हो रही है, 2 माइनस। इसी तरह से हमें किसका निकालना है, जो शब्द दिया है उसका। पहले हम देख लेंगे टी का नंबर 20, उसमें से क्या करना हमें, 2 प्लस करना। पहले संख्या क्या हुई, प्लस हुई है, 20 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। अब 22 किसका नंबर होता है, वी का नंबर। फिर अगला वर्ड क्या है हमारे पास, ए, तो ए का अपोजिट निकालना, क्योंकि बीच के जो शब्द है उसमें क्या है अपोजिट, तो ए का अपोजिट जेड, एक्स का अपोजिट सी। यहाँ आई, आई का नंबर 9, 9 में से क्या करेंगे हम, 2 माइनस, कितना होगा 7, 7 किसका नंबर होता है, जी का। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वी जेड सी जी। वी जेड सी जी कहाँ पर है, ऑप्शन 4th में दिया है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गाइड को ये लिखा जाता है और स्लाइस को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जी का नंबर 7, यू का नंबर 21, आई का नंबर 9, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5। अब किस तरह से लिखा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, के का नंबर 11, डब्ल्यू 23, एम 13, एफ 6, आई 9। अब संख्या हम देखिए 7 और 11, संख्या कितनी प्लस, 4 प्लस, 21 और 23 संख्या 2 प्लस, 9 और 13 संख्या 4 प्लस, फिर यहाँ पे 4 और 6 2 प्लस, 5 और 9 संख्या कितनी 4 प्लस, पहले 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 प्लस। एक और हमारे पास दिया शब्द, इसका भी देखते हैं, एस 19, एल 12, आई 9, सी 3,
फिर ई का नंबर 5, आगे W 23, N 14, M 13, E 5 और I 9। यहाँ 19 और 23 संख्या 4 प्लस 12 और 14 संख्या कितनी प्लस 2 प्लस 9 और कितना है 13, 4 प्लस यहाँ पे 3 5 2 प्लस 5 और 9 कितनी संख्या हो रही है 4 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। यहाँ पे जिस उसी प्रकार से दिया और यहाँ पर भी वही दिख रहा है। हमें किसका निकालना है इसी तरह से श्वेत शब्द का। हम देख लेते हैं F का नंबर 6, A का नंबर 1, I का नंबर 9, T का नंबर 20, H का नंबर 8। पहले क्या करेंगे संख्या 4 प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 2 प्लस 1 और 2 3, फिर 4 प्लस 9 और 4 कितना हो गया 13, फिर संख्या 2 प्लस 20 और 2 22 और फिर लास्ट में कितनी 4 प्लस 8 4 12। अब सभी अल्फाबेट्स लिखते हैं। 10 किसका नंबर होता है J का, 3 किसका होता है C का, 13 किसका होता है M का, 22 V का और 12 किसका होता है L का। हम ये ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है JCMVL, कहाँ ऑप्शन 4 में JCMVL। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। अब क्या करना है हमें चिन्ह बदलना है और ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे हम चिन्ह बदलेंगे। तो पहला क्या है प्लस और क्या दिख रहा है हमें माइनस। पहले हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। पहले कर लेते हैं हम यहाँ पे कितना है 9 डिवाइड 3 प्लस की जगह माइनस 169 मल्टीप्लाई 13। हम इसको करके देखते कितना अभी पहले ब्रैकेट कर लेते कितना आ रहा है हमारे पास। यहाँ भाग देंगे 3 एकम 3 3 तिरका 9, यहाँ मल्टीप्लाई में 13 169 कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में 2197 क्योंकि 13 का वर्ग दिख रहा है 13 मतलब 13 का कर्ण कितना होता है 197। यहाँ कितना 3 माइनस, यहाँ हम देखें तो कितना आएगा घटाने पे 2197 21 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 में से 3 गया कितना 4 कितना आएगा यहाँ पे 21 94 जो है इधर आएगा। हमने जब ब्रैकेट को सॉल्व करे यहाँ हम देखें क्या है डिवाइड 5 तो 5 से डिवाइड होगा क्या ये शब्द जो दिया हमारे पास 21 94 डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन बी रखते हैं क्या है मल्टीप्लाई और माइनस। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 9 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई और क्या है माइनस को हमें चेंज करना है प्लस 169। अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा माइनस 13। अब इसको हम करके देखें तो पहले क्या होगा डिवाइड कितना आएगा 3 प्लस 169 में से 13 घटाएंगे 9 में से 3 गया 6 16 में से 1 गया कितना 15 156 और 3 कितना हो गया 159। फिर आगे हम देखें कितना है डिवाइड 5 अब 159 में 5 फिर यहाँ माइनस को भी हमें चेंज करना कितना आएगा गुणा में 10 फिर आगे कितना है प्लस 16 करके देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको कैसे लिख सकते हैं 159 बटे 5 गुणा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 यहाँ पे संख्या क्या है प्लस में 16 है 159 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 161 कितनी होगी संख्या 161 और प्लस 16 6 और 1 7 16 और 1 17 कितना आएगा 177 लेकिन आना चाहिए 206 आ रहा है क्या नहीं। अब ऑप्शन नंबर 3 जो है हम उसको रखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पे 9 क्या चेंज करना है हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज डिवाइड है यहाँ पे तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 169 मल्टीप्लाई है क्या जाएगा यहाँ पे डिवाइड कितना है 13। हम इसको करके देखें 9 तिया 27 प्लस 169 और 13 कितना आएगा काटने पे 13 क्योंकि 13 का वर्ग होता है तो कितने बार कट जाएगा 169 13 27 और 13 हम यहाँ पे जोड़े 7 3 10 का 0 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 कितना आया इसको सॉल्व करने में 40। उसके आगे हम देखें तो क्या है डिवाइड की जगह में लेना कितना है मल्टीप्लाई 5 आगे माइनस 10 प्लस 16। अब करके देखते 40 और 5 का मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 कितना आया 200 माइनस 10 और प्लस 16 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा यहाँ पे प्लस का तो 16 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 6 और 200 और 6 हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 206 आ जाएगा। हमारे पास समीकरण में कहीं क्या आना था 206 आना था। तो हमारा जो समीकरण है कहाँ पर संतुलित हुआ जब हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज किए तो जो हमारा समीकरण था यहाँ पर संतुलित हो गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आज हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।